हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को पता है कि हम लोग 10 मिनट के इस शो में डेली कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठाते हैं जिससे आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और प्रयास ये है मेरा कि इस 10 मिनट के शो से ही आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न फंस जाएं, क्योंकि संधि से ज़्यादा एक दो प्रश्न आएंगे, मगर यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें संधि की कर लेंगे तो डायरेक्ट भी आपके पेपर में प्रश्न फंस सकते हैं। तो चलते हैं और अपने सेशन को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है। मेरे दोस्त, सेशन अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम पर जैसे ही सर्च करेंगे हिंदी बाय पवन सर, आप हमसे डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा संधि सही है, कौन सा संधि सही माना जा रहा है? तो देखो भैया, यहां पर आ प्लस ए मिलके आई की मात्रा बनती है, यहां आई की मात्रा नहीं है। सर ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बनती है, यहां पर बड़ी ई की मात्रा नहीं है। सर आ प्लस ई प्लस आ मिलके या बनता है, यहां पर बड़ा या दिया गया है, गलत है। तो वर्षा प्लस ऋतु मिलकर के वर्षा ऋतु बन जाएगा गुण संधि के हिसाब से। आपको बताया था जहां पर ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, रा की रेफ हो, और रा की रेफ जो होगी वो अर के सेंस में होगी। वर वर सर तु अर्तु, तो ये गुण संधि मानी जा रही है। इन ट्रिक को थोड़ा सा याद रखिएगा। दुष्प्रकृति में कौन सी संधि मानी जाती है? तो दुहु प्लस प्रकृति होती है, वो हमारी मेरे भाई विसर्ग संधि मानी जाती है। अगला प्रश्न आते हैं, सही संधि विच्छेद है। कौन सा एक संधि विच्छेद है जो सही है? तो ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बनती है। अभी मैंने बताया था अपी प्लस इच्छा अपीक्षा। मेरे भाई आ और ओ मिलकर के औ की मात्रा बनाते हैं, और यहां पर औ की मात्रा नहीं है, इसलिए गलत है। सर जगत प्लस नाथ मिलके जगन्नाथ बनते हैं, तो पावक हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन के हिसाब से चलिएगा। अगला प्रश्न, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? मेरे भाई नी प्लस ऊन मिलके न्यून बना लेंगे। अच प्लस अंत मिलके अजंत होता है। पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदलता है, व्यंजन संधि का ये कॉन्सेप्ट कहता है। अगला प्रश्न चलते हैं मेरे भाई, पांचवा, अभिप्सा का संधि विच्छेद क्या है? जब भी विच्छेद पूछा जाए तो प्लस ट्रिक काम करती है। अगर सबसे पहले तो देखें कि ये अभी गलत लिखा है, अभी गलत लिखा है। अब हमारे सामने जो है इप्सा नहीं होता है, ईप्सा होता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बनाएंगे तो दीर्घ स्वर संधि हो जाते हैं। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यथेष्ट का संधि ईस्ट नहीं होता है, इष्ट होता है। तो यथा प्लस इष्ट मेरे भाई यथेष्ट होता है, यथा प्लस इष्ट मिलकर के यथेष्ट हो जाएगा। गुण संधि, उद्दार में कौन सी संधि मानी जाती है? उत प्लस हार होता है, ता के बाद यदि हा आता है तो ता को दा में और हा को धा में बदल दिया जाता है व्यंजन संधि के कॉन्सेप्ट से। सूर्योष्मा में कौन सी संधि होती है? तो जहां पर ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, रा की रेफ हो, वो गुण संधि मानी जाती है, सूर्य प्लस ऊष्मा। वांग्मय में कौन सी संधि मानी जाती है? इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। तो वृद्धि संधि कहती है आई की मात्रा होनी चाहिए, औ की मात्रा होनी चाहिए। अयादि संधि कहती है ऐ आय आओ आओ होना चाहिए। तो हमारा व्यंजन संधि बचा है बाक प्लस मय वांग्मय। उल्लास में कौन सी संधि मानी जाती है? तो अगर हम इसको देखें तो मेरे दोस्त ये टूट कर बनता है उत प्लस लास। सेम उदाहरण आपके पेपर में फंस सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उत प्लस लास उल्लास मिलके व्यंजन संधि बनाते हैं। अगला प्रश्न, नायक में कौन सी संधि मानी जा रही है? देखो कई बार आपको बताया है जहां पर आय का प्रोनाउंसिएशन हो, जहां पर आय का प्रोनाउंसिएशन हो, उच्चारण निकले, जहां पर आओ का प्रोनाउंसिएशन निकले और जहां पर आओ का प्रोनाउंसिएशन निकले, वहां पर अयादि संधि होती है। और अगर हम यहां देखें तो वी ऑप्शन सही है। 12वें प्रश्न पर आते हैं, सरोज का संधि विच्छेद दिए गए विकल्पों में से कौन सा माना जाता है? सरोज। तो एक तो प्लस ट्रिक काम करती है। प्लस ट्रिक क्या कहती है कि अगर बीच का प्लस चिन्ह हटा दें और ज्यों का त्यों वही शब्द बन जाए जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है, तो वो ऑप्शन कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो इसके बीच का प्लस चिन्ह हटा दो तो ये गलत हो जाएगा। आ और ओ मिलकर के औ की मात्रा बनाते हैं। क्या इसमें औ की मात्रा है? नहीं, दो ऑप्शन चले गए। सरहो कोई शब्द नहीं होता है, सरहा प्लस जा होता है। ये तो बचपन से हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो इतनी तो हिंदी हमारी स्ट्रोंग रही होगी कि हमें ये पता लगेगा कि कोई सा शब्द सही है या कोई शब्द गलत है। तो इसमें विसर्ग संधि मानी जाती है। कौन सी संधि हो जाएगी मेरे भाई? विसर्ग संधि मानी जाती है। चले आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। 13 क्वेश्चन पे आते हैं, दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा माना जाता है? दीर्घ संधि का उदाहरण, दीर्घ संधि की ट्रिक कहती है जहां पर बड़ा आ हो, जहां पर बड़ा आ हो
बड़ी ई हो, बड़ी ऊ हो, वो होती है दीर्घ संधि। मेरे भाई आई की मात्रा हो तो वृद्धि संधि होता है। जहां पर आय, आय, औ, आओ बने वो अयादी संधि होता है। जहां एक ही मात्रा हो, अभी बताया, वो गुण संधि होता है। तो बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ऊ, या फिर एक और लिख लेना ऋण, मात ऋण, पित्त ऋण, देव ऋण, ऐसे शब्द पाए जाएं तो वो हमारी दीर्घ संधि मानी जाती है। और दीर्घ में भी दीर्घ स्वर संधि मानी जाती है। 14वें प्रश्न पर आते हैं, हिंदी संधि को कितने भागों में बांट सकते हैं? हिंदी संधि के कितने भाग होते हैं? डायरेक्ट प्रश्न भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी संधि को मेरे भाई 3 भागों में बांटा जाता है। एक होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 माने जाते हैं। अगला प्रश्न आते हैं 15वें पे, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? देखो, कई बार मैं आपको बताता हूं कि प्लस ट्रिक काम करती है। जब भी संधि का विच्छेद पूछा जाए तो वहां पर प्लस ट्रिक को थोड़ा सा समझ लिया करो। देखते हैं। चलो जी, ये उज्ज्वल ज्यों का त्यों लिखा है, ये कट जाएगा। ये पूरा लिखा है, गलत है। उज्ज्वल एक केवल एक जाए, उत प्लस ज्वल उज्ज्वल हो जाएगा। कौन सी संधि हो जाएगी? तो मेरे भाई व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। और हिंदी के जो पुरस्कार हैं मैं डेली करा रहा हूं हिंदी बाय पवन सर यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आपको मैंने पूरे पुरस्कार करा दिए हैं। कोई कोई संधि विच्छेद बताना है, जे प्लस अंति मिलकर के कौन सी संधि बनाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। जे प्लस अंति मिलकर के कौन सी संधि बनाते हैं? देखो, संधि जो होती है दो वर्णों के बीच होती है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। दो वर्ण एक यहां पर देखेंगे, एक यहां पर देखेंगे। मेरे भाई यहां पर नो चेंज, आधा ना और ती, यहां पर नो चेंज। यहां बड़ी ती है, गलत है। यहां बड़ी ती है, ये गलत है। तो 2 ऑप्शन तो हमने ऐसे ही हटा दिए हैं। अब हमारे सामने बचे 2 ऑप्शन। तो ये कैसा आ है? छोटा आ। तो यहां पर बड़ा आ नहीं होना चाहिए। 3 ऑप्शन हमने केवल अपनी समझ से हटा दिए हैं। और यहां पर मेरे भाई ए के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ए आय में बदलेगा, इसलिए जयंती हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं, मनवंतर का संधि कौन सा होगा? मनवंतर का संधि क्या माना जाएगा? कई बार ट्रिक काम कर भी जाती है, कई बार ट्रिक काम नहीं भी करती। यह मेरा मेरे भाई लवर नहीं है, यह मेरा लवर नहीं है, यह मेरा यवर है। अगर मेरे भाई या, वा और रा, इन तीनों के पहले आधा वर्ण आ जाए, इन तीनों के पहले क्या आ जाए? आधा वर्ण आ जाए, तो वो यण संधि मानी जाती है। क्या मानी जाती है? यण संधि मानी जाती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि मानी जाती है। मनु प्लस अंतर, मनवंतर। ये देखो, ट्रिक जो होती है 100% काम नहीं करती, 1/8% कभी फेल भी हो जाती है, बट ऑप्शन एलिमिनेशन में हमेशा काम करती रहती हैं। 18वें प्रश्न पर, मृदा प्लस औषधि से बनने वाला सही शब्द क्या है? अब देखो, मृदा प्लस औषधि लिखा हुआ है, तो अगर हम इसे देखें तो मैंने अभी कहा है संधि 2 वर्णों में होती है, मतलब यहां और यहां। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां तो दिक्कत हो गई। यहां धाधनों से यहां घाघड़ी हो गई, 2 ऑप्शन कट गए। अब मैंने कहा ये औ की मात्रा है, तो यहां तो औ की मात्रा है ही नहीं, तो ए ऑप्शन। और जब आई और औ की मात्रा बनती है तो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है? वृद्धि स्वर संधि मानी जाती है। वृद्धि स्वर संधि मानी जाती है। बोलो जी, क्लियर है? 100% क्लियर है। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, हरीश में कौन सी संधि मानी जाती है? अभी अभी बताया था कुछ समय पहले कि जहां पर बड़ा आ हो, जहां पर बड़ी ई हो, जहां पर बड़ी ऊ हो, ऐसे शब्द आ जाएं वो दीर्घ संधि होती है। ये ट्रिक आप कैसे भूल सकते हो? ये ट्रिक आप कैसे भूल सकते हो? तो वहां पर दीर्घ संधि मानी जाती है। हरि प्लस ईस हरीश हो जाएगा। 20 क्वेश्चन पे आते हैं, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अगर आप देखो, पवन को तोड़ने पे क्या औ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? आधा पा प्लस पाओ, पाओ, आओ, आओ। तो आप कहोगे यहां पर औ का साउंड आ रहा है, और औ का साउंड जब आता है तो ओ की मात्रा होना जरूरी है। किसकी मात्रा? ओ की मात्रा होना जरूरी है। और अगर आप देखो तो ओ की मात्रा कहीं भी नहीं है सिवाय वी के। जहां पर 4 चीजें बने, आए, आए, आओ, आओ, वो अयादी संधि मानी जाती है। इस चीज को नोट करके रख लेना। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद माने जाते हैं?
तो मेरे भाई स्वर संधि के भेद बताने हैं। मैंने कंप्लीट अलंकार की मैराथन भी करा दी है अपने चैनल पर, सो आप देख सकते हैं, पुरस्कार भी करा दिए हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद माने जाते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये हमारे 5 भेद होते हैं। मेरे दोस्त, कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? कमेंट करके जरूर बताना और सभी साथियों को अपने इन्फॉर्म जरूर कर देना। अगर आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दंगल बैच से जुड़ जाइएगा। बैच शुरू हो चुका है। हर सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप इस बैच से जुड़ते हो ना 499 में, तो मेरे भाई आपको यहाँ पर प्रैक्टिस बैच और रिवीजन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और हमारी जो पीडीएफ्स हैं वो इस टेलीग्राम पर मिल जाती हैं। आप कहीं भी हिंदी बाय पवन सर सर्च करिएगा, यहाँ पर आपको हमारा सारा कंटेंट और सारी क्लासेस की लिंक मिलती रहेगी। आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे सेम टाइम पे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्त अपना और अपनों का ध्यान रखें, माता पिता का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, नाम रोशन करें, उनके सपनों को साकार करें। धन्यवाद।